Hello students, today we are starting next chapter, chapter number 3rd, playing with numbers. जिसका फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली दैट इज विदाउट अ रिमाइंडर. इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर है जो गिवन नंबर को क्या कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे. जैसे एग्जाम्पल है 6. अगर मैं बात करूँ 6 किस किस की टेबल में आता है, तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आए हैं ये क्या है, ये फैक्टर हैं जो उसको किसको, गिवन नंबर को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको क्या कर दें, पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, वही होते हैं फैक्टर्स. ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट कि 1 हमेशा, जैसे कोई भी नंबर है तो उसका 1 तो फैक्टर होगा ही, और कोई भी नंबर दे रखा है वो खुद अपने आप का भी फैक्टर होगा. तो ये दोनों तो क्या है, कॉमन है. मतलब ऐसा नहीं कि 6 सब में आएगा, वो मतलब नहीं है मेरा. जैसे अब मैं 12 लूँ तो 12 क्या है, 1 की टेबल में भी आएगा और एक अपने आप में. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 तो उसमें आएगा ही. 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, और साथ के साथ वो जो नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद अपने आप का भी फैक्टर है. ठीक है, मतलब ये है कहने का. फिर है अ फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, देयरफॉर देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर. इसका मतलब ये हुआ, ये जो फैक्टर आए हैं ये क्या है, या तो इससे छोटे होंगे जो नंबर दे रखा है, या फिर इसके बराबर होंगे, और एक फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे. फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब ये हुआ एक लिमिटेड उसमें होंगे नंबर्स में. ऐसा नहीं है कि इसके 6 के बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 के अलावा भी, मतलब इन 4 के अलावा भी और फैक्टर्स हों, ऐसा नहीं है. मतलब किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे तो वो एक लिमिटेड नंबर्स में आएंगे. जैसे इसके 4 आ गए, किसी के 3 आते हैं, किसी के हो सकता है 5 आएँ, किसी के 10 आएँ. मतलब एक संख्या, एक नंबर दे रखा होगा कि हाँ इस नंबर के इतने फैक्टर होते हैं, बस ये मतलब है. अब जैसे चेक करने को आ जाए, क्या 115 फैक्टर है इस नंबर का, इसका मतलब क्या हुआ, क्या 15 इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा. फैक्टर क्या होते हैं, जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें. ठीक है, तो क्या 15 इस नंबर को डिवाइड कर देगा, या फैक्टर है. तो इस चीज़ को हम कैसे चेक करते हैं, 15 का इसमें डिवाइड करते हैं. 15 का जब डिवाइड किया इसमें तो हमने देखा कि ये पूरी तरीके से नहीं गया, पर डेफिनेशन क्या बोलती है कि एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली एंड डैट इज़ विदाउट अ रिमाइंडर. और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पर इसमें जो हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर बच रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था. इसलिए हमने क्या लिखा, सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 15625, 15 डिवाइड नहीं कर पाया इसे नंबर को, सो 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15625. सो इसलिए 15 15625 का फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं, अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज द नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर. इसका मतलब ये हुआ किसी भी, जैसे किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीपल्स वो नंबर हैं फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग. मतलब कैसे बने वो, फॉर्म कैसे हो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें किससे, किसी भी होल नंबर से. जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर वो मल्टीपल्स निकालने की बात करता है तो जैसे इस नंबर का क्या करो, टेबल्स लिख लो. मतलब ये है सिंपल, अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो. जैसे 9 है, 9 के मल्टीपल्स की बात करी तो सिंपल 9 की टेबल. जैसे 9 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में, 9 1 जा 9, फिर 2 में 9 2 जा 18, फिर 3 में 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, फिर आगे ये क्या है, बढ़ते जाएंगे, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. ये होता है मतलब मल्टीपल्स का. ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर है, अगर इसको हम क्या कैसे बनाएं, इसको फॉर्म कैसे करें कि इसका मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर में करना, मतलब सिंपल इसकी टेबल लिखना. जिसका ये कुछ पॉइंट है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ. किसी भी नंबर का हम मल्टीपल निकालते हैं तो सबसे पहले वो खुद का ही वो मल्टीपल होगा. उसके बाद एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. फैक्टर्स क्या आते हैं, एक लिमिटेड नंबर्स में थे, फाइनाइट थे, पर इसमें क्या इनफाइनाइटली. इनफाइनाइटली क्यों है, देखो जब हम टेबल पढ़ेंगे जैसे 9 10 या 19, 9 11 या 99, तो ये टेबल आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमें यही नहीं पता नंबर कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, तो ये चीज़ तो बढ़ती जाएगी ना. इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइटली होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी भी नंबर के मल्टीपल्स 3 हो या 4 हो 5 हो, कितने भी हो सकते हैं.
ठीक है। इसके बाद ये जो टॉपिक है फैक्टर का, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जैसे ये मैंने पहला बताया था कि कोई भी नंबर दे दिया, उसने ये बोल दिया क्या ये इसका फैक्टर है, तो क्या करना, डिवाइड कर देना। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, जैसे वो ये बोलता है कोई भी नंबर दे दिया कैसा भी, चाहे 48, 68, 128, मतलब कितना भी बड़ा कितना भी छोटा दे दिया, और उसने बोला इसके फैक्टर्स लिखो। फैक्टर्स लिखो का मतलब ये है कि ये देखो कि इस नंबर के कौन कौन से फैक्टर हैं, या मतलब इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो इसको फैक्टर निकालने का एक मैं ट्रिकी मेथड बताऊंगा, और दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि कोई नंबर प्राइम होता है या नहीं। इन दो क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड या ट्रिकी मेथड बताऊंगा, और गारंटी है अगर आपने वो समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप पे रुकेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे फैक्टर के। बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जितने भी जो टॉपिक हैं, जितने भी नंबर्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं, तब जाके वो समझ में आएगा। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर डिफरेंट टाइप के, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर के साथ खेलना। तो इसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। पहला है नेचुरल नंबर, सिंपल। नेचुरल नंबर कोई पूछे क्या होता है, तो क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हो, इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब ये होता है, इन्फिनिटी का मतलब कि हमें नहीं पता नंबर कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, आगे चलता ही जा रहा है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक, मतलब नहीं पता कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, लास्ट तक चलते ही जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे 1 2 3 4 कोई भी ले लिया, तो ये तो मैं इसे होल भी बोल सकता हूँ ना। बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कैसे, जैसे होल नंबर मैंने 0 लिया, तो क्या ये नेचुरल होगा, नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है ट्रू फॉल्स में कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर और नॉट, या एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर और नॉट। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो आप बस समझ लें क्या करना है। जैसे वो बोले एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो एक नेचुरल नंबर लिख लेना कोई सा भी, और देखना क्या ये होल नंबर है या नहीं। तो इससे ये हो गया, ये बात ट्रू है कि हाँ एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। वो उसके लिए आप एग्जांपल ये लिख लेना 0 वाला, 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। इसका मतलब ये है जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 और आगे एक्सेट्रा, जैसे 10 12 14, मतलब बीच में कितने का डिफरेंस है, ये 2 2 का डिफरेंस है। ऑड नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट, वो थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इस ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में से ये बोल सकते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे 2 3 5 7 है, ये प्राइम नंबर है, इसका मैंने से लिया 2, तो 2 के जैसे मैंने फैक्टर लिखे, मतलब कि 2 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की में आता है और एक खुद, तो इसके इस 2 के अलावा कोई और फैक्टर है नहीं है, तो इसलिए ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। अ नंबर है मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके सिंपल, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, जिस नंबर के 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 6 8 9। अब जैसे 4 है, तो 4 है, ये किस किस की टेबल में आता है, ये 1 की में, 2 में और 4 में, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये अपने आप से भी डिवाइड हुआ, 1 से हुआ, और साथ के साथ दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है, वो कंपोजिट नंबर हो गए। अच्छा, इन दोनों में एक पॉइंट समझ लेना, केवल एक 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है।
मतलब 2 ही एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, जो प्राइम है, वरना बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मोस्टली क्या है, ऑड है। ये पॉइंट समझ लेना, ये वैसे मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा, बस मैंने अभी इसमें बता दिया है। साथ ही साथ वो बोलता है कि छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। कोई बोले छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो 4 है। अब आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना मैथ्स में या इसमें क्या है, 1 को ना तो हम प्राइम लेते ना ही हम कंपोजिट लेते, इसको हम न्यूट्रल रखते हैं, मतलब कुछ नहीं, बस एक नंबर है। सिंपल आप ये समझो कि ना ये इसे हम प्राइम बोलते ना ही हम इसे कंपोजिट बोलते, ठीक है। इसके बाद आता है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 नेचुरल नंबर विच हैव ओनली द कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड कोप्राइम्स। मतलब 2 नेचुरल नंबर, इसमें हम 2 नंबर लेके चलते हैं, जिन 2 नंबर के जो कॉमन फैक्टर आए वो क्या हैं, सिर्फ 1 आए, तो वो होते हैं कोप्राइम। एग्जाम्पल जैसे 4 और 9 है, 2 नंबर लिए, मैंने कहा ना 2 नंबर लेके चलते हैं, तो 4 के पहले हमने फैक्टर लिख लिए, फिर 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 4। 9 किस किस की टेबल में आता है, 1 3 9, ठीक है। इसके बाद कॉमन फैक्टर कोई मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया कि 4 और 9 कैसे हैं, ये कोप्राइम नंबर हैं। इसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 6 और 8, तो 6 के फैक्टर लिख लिए, फिर 8 के लिख लिए, फिर मैंने जब इनके कॉमन फैक्टर निकाले तो मुझे क्या दिखा, एक तो 1 दिखा, साथ के साथ मुझे एक और क्या दिखा, 2, तो 1 से ज़्यादा फैक्टर होगा इसके, केवल 1 होना चाहिए ना, पर इसका तो 2 भी हो गया, इसलिए 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम, इसलिए 6 और 8 क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम में 2 नंबर, 2 नेचुरल नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो होते हैं को प्राइम, ठीक है। अगर साथ के साथ आप ये देख रहे होंगे, जैसे मैं किसी के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 6, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, इसकी ही ट्रिक बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब किसी भी नंबर के हम फैक्टर लिखते हैं तो वो हम कैसे मतलब अपने एक सेटिस्फाई करें अपने दिमाग को कि हाँ इसके बस इतने ही फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये तो यहाँ छोटे नंबर हैं, तो चलो हमने इतना अंदाज़ा लगा लिया कि ये 1 की टेबल में आता है, 2 की। अभी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो वो सोचना हो जाएगा ना कि क्या पता ये इस टेबल से भी डिवाइड हो सकता है या नहीं, या इसका भी फैक्टर है या नहीं। उसके लिए एक मैं शॉर्ट मेथड या ट्रिकी मेथड बताऊँगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइम और को प्राइम में कुछ एक रिलेशन है, वो ये है, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जैसे 2 प्राइम नंबर हैं कोई भी, 3 और 5, वो को प्राइम हो सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर ले लिया 3 5, अगर इन दोनों का मैं कॉमन फैक्टर निकालूँ तो 1 ही आएगा, बट 2 को प्राइम्स नीड नोट द बोथ प्राइम्स नंबर। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर हम लें वो प्राइम हों। जैसे 3 और 4 हैं, ये दोनों ही को प्राइम है, क्या ये प्राइम है, पर 4 प्राइम है, नहीं है, ठीक है। वो यही कहना चाह रहा है कि 2 प्राइम नंबर तो को प्राइम हो सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर हों, ठीक है। ये यहाँ इसने ये प्रूफ किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा ट्विंस प्राइम, ट्विन प्राइम्स। इसका मतलब ये है प्राइम नंबर्स डेट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विंस प्राइम। मतलब कि ट्विंस प्राइम वो नंबर हैं जो एक तो प्राइम हो, साथ ही साथ उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों ही को प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। अगर मैं लेता 3 और 7, पर आप कहते सर दोनों प्राइम तो है ना, तो ये ट्विंस प्राइम हो गए, दोनों प्राइम तो हैं, क्या दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, नहीं है। उसने क्या बोला है कि प्राइम नंबर के साथ साथ क्या हो, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, जैसे 1 2 3 4 के लगातार, ये नंबर मैं बोल रहा हूँ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। जैसे पहला प्राइम नंबर से 2 हो गया, फिर उसके बाद कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर 5। ऐसी अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2, जिनमें 2 का डिफरेंस हो। देखो अगर मैं इसमें 2 3 5 लेता तो देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, क्या 2 का डिफरेंस है, नहीं है, इसलिए वो प्राइम ट्रिपलेट में नहीं जाएगा। तो प्राइम ट्रिपलेट में सिर्फ एक ओनली प्राइम ट्रिपलेट जो है वो क्या है, वो 3 5 7 है, इसके अलावा कोई नहीं है। 3 5 7 ही एक प्राइम ट्रिपलेट है जो लगातार आ रहे हैं 3 5 7 प्राइम नंबर, और इन सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये नीचे एक टेबल है, ये क्या है, ये 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर, 1 से लेके 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। अब याद का मतलब अब ऐसे नहीं कि बैठ के वैसे याद करो,
बस हर दिन आप देखते रहो इस टेबल को, वो अपने आप ही आपके इतना दिमाग में आ जाएगा, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो। 1 से लेके इसने क्या किया इस टेबल में, 1 से लेके 100 तक नंबर लिख लिए हैं। तो 1 इसने क्रॉस कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 मैंने बताया था ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट। उसके बाद फिर क्या किया है, 2 पर रिंग करी है और 2 के फिर जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दिया है। फिर वो आगे बढ़ा है, 3 पर रिंग करी है और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 की टेबल में जो जो आते हैं, जैसे 3 2 या 6 3 3 या 9, फिर उनको क्रॉस कर दिया। 4 तो क्रॉस हो गया था, फिर उसने 5 को रिंग किया, फिर 5 के मल्टीपल्स उसने काटे हैं। फिर 7 को रिंग किया है, 7 के मल्टीपल्स उसने काट दिए। तो जो कट गए तो वो कट गए, और जो रह गए हैं उन पे क्या किया है उसने, सर्किल कर दिया है। तो जो सर्किल वाले हैं वो क्या है, सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये मतलब उसने एक ये टेबल बनाई है प्राइम नंबर्स की। तो आप इसे देख लेना, आपकी ये कंपोजिट मैथमेटिक बुक है क्लास 6 की न्यू वाली, उसमें ये टेबल है, उसमें आप देख लेना। फिर ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम और कंपोजिट। मैंने बता ही चुका हूँ कि नंबर 1 जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। फिर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे कोई पूछे तो वो फिर क्या होगा, 2 होगा। एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। ऑल अदर इवन नंबर आर कंपोजिट, और मोस्टली जितने भी और इवन नंबर हैं वो सारे क्या हैं, वो कंपोजिट हैं। एवरी प्राइम एक्सेप्ट 2 इज़ एन ऑड, और जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के वो क्या है, सारे ऑड है। कंपोजिट नंबर नीड नॉट बी इवन, कंपोजिट नंबर हैं जो हमने कहा था कि इवन नंबर जो हैं वो फिर कंपोजिट है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर इवन हो। एक जो कंपोजिट नंबर है जैसे 9 है, ये स्मॉलेस्ट एक नहीं है, मतलब 9 के बाद 15 भी ऑड है वो। बस अगर मैं छोटे की बात करूं कि छोटा कंपोजिट नंबर जो ऑड हो, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सा नंबर है जो ऑड कंपोजिट नंबर हो, मतलब कौन सा छोटा ऐसा नंबर है जो ऑड कंपोजिट नंबर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। कि 9 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात नहीं हो रही, स्मॉलेस्ट ऑड, मतलब ऑड भी है और फिर क्या है वो छोटा है। 90 91 92 93 94 95 96, ये 7 कंसेक्यूटिव क्या हैं, जो 1 से लेकर 100 तक अभी मेरा प्राइम नंबर की टेबल बताई थी उसमें 90 से लेकर 96 तक ये सारे लगातार 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये बता दी मैंने। अब कल मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो मैंने कहा था फैक्टर्स की जो ट्रिक बताऊंगा, और फिर साथ ही साथ कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। 1 से लेके 100 तक तो चलो हम इस टेबल से कर लेंगे, याद हो जाएंगे। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, उसने पूछा क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, फिर उसे कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं ये कल डिस्कस करूँगा और इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।